ये बताइए कि जैसे अकबर साहब ने कहा कि भाई आज का जो जमाना चल रहा है, आज का जो समाज चल रहा है, हम वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, और वाकई वो सोचने और समझने की बात है। राम के चरित्र को अगर हम देखें, उसको मनन करें, उसको महसूस करें, तो मैं समझता हूं कि अगर उसमें से कुछ गुण भी ले लेना तो जीवन की वैतरणी पार हो जाएगी। सारे गुण तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ ले लें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि राम जो है एक संकल्पना है जी। और महर्षि वाल्मीकि के रामायण से शुरू होकर जो एक चरित्र जो है वो भारतीय मानस पे पूरी तरह से साया हुआ जी। उसके कई संस्करण हैं, कई रूप हैं। जी। आप देखिए कि कंब रामायण है, बांग्ला रामायण है, हाँ, हर भाषा में असमी रामायण है। जी। तो रामचरितमानस, जब भक्ति काल में रामचरितमानस आता है तो उसमें राम के चरित्र को जो है मर्यादित चरित्र के रूप में रखा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह रखा जी। हाँ गया। जी। वाल्मीकि रामायण में वो जो है वो लोक नायक थे, वो हमारे आपके बीच के थे, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास ने उसकी रचना की तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कहते हैं, तो एक वो ईश्वर के अवतार के रूप में हमारे बीच में आते हैं। तो स्वाभाविक है कि उस चरित्र में जो ईश्वर का अवतार है उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना था, और वो संकल्पना इसलिए की गई कि समाज को एक दिशा दी जा सके, समाज को वो दिशा दी जा सके जिसमें हम एक खूबसूरत समाज, एक जो सामूहिक जिंदगी है उसमें सौंदर्य का जो है वो विकास कर सकें, विस्तार कर सकें। जो आपसी रिश्ते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि उनके सभी रिश्तों में एक मर्यादा, एक वैल्यू सिस्टम का एक अनुपालन होता है, चाहे वो पिता के साथ रिश्ते रहे हों, चाहे यहां तक कि अपनी सौतेली मां के साथ जो रिश्ते थे, जिन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया, उनके प्रति उनकी विनम्रता, उनकी आज्ञाकारिता, जिस तरह से वो सम्मान उनको देते थे, वो कहीं भी संभव नहीं है। यहां तक कि जब वो दुष्टों से घिरे, वनवास हुआ, सारी चीजें हुई, तो तब भी उन्होंने जिस उदारता का और विशाल हृदयता का परिचय दिया, तो पूरे समाज में सबको राम के चरित्र से, जैसा आपने कहा अरविंद जी, वो तो हमें सीखना ही चाहिए। और वो जहां भी जीवन या समाज खूबसूरत नहीं है, वहां राम की संकल्पना से प्रेरणा लेके हमें उसको खूबसूरत बनाना है। अरुण भाई, आप मुझे ये बताइए कि बचपन से ही कुछ न कुछ राम की चर्चा, राम के भजन आप सुनते आ रहे हैं, और हमेशा वो जेहन में रहा होगा। कुछ याद है आपको जो पिताजी कभी गाते रहते हो? मैं तो चूंकि दशाश्वमेध बनारस का रहने वाला हूं, तो जिस गली में मैं रहता हूं, लोग सुबह 3 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं, तो वो उस भजन को करते हुए जाते। मैंने यही सुना है, मेरा बचपन ऐसे ही बीता है। देखिए, मैं तो शास्त्रीय संगीत वाला भी व्यक्ति हूँ, तो मैं तो भीमसेन जोशी जी का वो जो राम का गुणगान करिए, राम, तो उसको सुना दीजिए जरा, अगर कुछ 2 लाइनें, क्योंकि आप जो है जितना याद। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का, भव्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का सम्मान करिए। तो ये जो परंपरा आप देखिए कि जो संगीत भी है, जैसे संगीत की चर्चा मैंने की, तो ध्रुपद गायन के बाद जो ख्याल गायकी पूरी की पूरी आती है, जो अकबर भाई जैसे लोगों के खानदान और परंपरा और घरानों से आती है, तो एक संस्कृति, एक संगीत की विरासत या समाज कैसे समृद्ध होता है सबके मिलने से। लेकिन उसके पीछे ख्याल एक है, वो राम का ख्याल है, वो सौंदर्य है, जो सांगीतिक सौष्ठव है, जो सुंदरता है, जो कोमलता है, जो कोमल निषाद है, वो सब एक सामाजिक और सामूहिक सामाजिक संस्कृति से आती है। जी हाँ। तो चाहे मीरा के पदों, अच्छा, एक बड़ा मीरा के इस पद में खास बात यह है कि जो आप कहते हैं कि साहब मीरा तो कृष्ण की दीवानी थी, तो जब ये पद मैंने गाने के लिए सुना, तो सब तो राम राम कर रहे हैं, तो राम कह रहे हैं कि भाई राम राम है, तो हमारी जो मिथकीय जो विरासत है या जो सांस्कृतिक विरासत है, उसमें राम, शिव, कृष्ण ये अलग कहाँ है? तो मीरा जी जो है, जो कृष्ण की दीवानी रही, वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और आखिरी स्टैंजा में होता है कि मीरा तो गिरधर गोपाल और दूसरों न, तो नहीं, इसी में इसी में हरक हरिक जस गायो, तो वो जो कृष्ण की बात करने लगती हैं
तो वो जो है राम कृष्ण हो जाते हैं और कृष्ण राम हो जाते हैं। तो ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि राम कृष्ण और शिव जो है वो अलग नहीं है, भारतीय जो आध्यात्म परंपरा है। सही कहा आपने, तो एकदम सही ऐसे कहा। लगभग सभी ने, चाहे वो अब राम जो है रसखान हो या रहीम हो, हाँ, किसी को सुने, सबने सब में- राम का सब जिक्र में किया, वही है। सब में राम का जिक्र सही किया है। बात तो हम लोग बचपन से वो सुनते आए, और जैसा मैंने कहा कि शास्त्रीय जो बंदिशें हैं वो भी राम पे हैं, और जो लोक गायन है उसमें तो राम बहुत समृद्ध है। ठीक है।